मेरे दोस्तों, 27 सफ़र 622 ईस्वी सितंबर के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज़ किया था। गार सौर में 3 दिन क़याम किया, फिर आगे चले और रास्ते के सफ़र के हालात आप हज़रात सुनते रहे। इधर मदीनतुल मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की इत्तला थी कि अल्लाह के नबी आने वाले हैं। इसलिए मदीनतुल मुनव्वरा का हर फ़र्द बशर अल्लाह के नबी का दीदार का शौक़ लेकर सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते ही मदीना मुनव्वरा के बाहर हर्रा की तरफ खड़े हो जाते और दूर दूर तक नज़रें दौड़ाते कि ताकि कहीं हमारे महबूब नज़र आ जाएं, मैं सबसे पहले अल्लाह के नबी का दीदार कर लूँ। चुनाचे मदीना मुनव्वरा वाले रोज़ाना बाहर आते चले जाते, आते चले जाते। तीसरे दिन उसी तरतीब के मुआफ़िक जब ये हज़रात बाहर आए और अल्लाह के नबी का खड़े इंतज़ार करते रहे, सूरज जब दरमियान में आया और सूरज की हिद्दत बढ़ गई तो इन लोगों ने सोचा कि लगता आज भी अल्लाह के महबूब तशरीफ़ नहीं लाएंगे। ये हज़रात वापस चले गए। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से 3 मील का फ़ासला है कुबा का। कुबा के अंदर अल्लाह के नबी पहुँच गए। अच्छा, यहाँ एक बात समझने के लिए नक्शा समझाता हूँ। अल्लाह के नबी के दौर में मदीना मुनव्वरा का नक्शा, ये कुबा है। इस कुबा के साथ ही ये कुबा, ये मदीना मुनव्वरा, इसके बीच में यहूदियों का एक कबीला आबाद था जिसको कहते थे बनु कैनुका। मदीना मुनव्वरा, बनु कैनुका, कुबा मस्जिद, इसके साथ बनु कुरैज़ा, इसके साथ यहाँ बनु नज़ीर, ये 3 कबाइल उस वक़्त आबाद थे। ये यहाँ क्यों ठहरे आगे मैं सुनाऊंगा। ये आए इसलिए थे कि इनको ये शक था कि आखिरी पैगंबर इसी शहर में तशरीफ़ लाएंगे। अपने मुताले की बुनियाद पर आए थे और जब हम अल्लाह के नबी को देखेंगे हम सबसे पहले ईमान ले आएंगे। कुछ यहूदी खैबर में ठहर गए, इसलिए कि खैबर की जोग्राफियाई हालत खजूरों के एतबार से मदीना मुनव्वरा जैसी है और साबिका कुतुब में ये बात थी कि अल्लाह के नबी नखलिस्तान में हिजरत करेंगे, खजूरों के इलाके। अब मदीना मुनव्वरा के लोग देख कर चले गए। इधर बनु कैनुका का एक आदमी वो अपने किले की छत पे खड़ा होकर मदीना मुनव्वरा के सहरा को देख रहे। इसी सहरा में एक गुबार उड़ता हुआ नज़र आया। सफ़ेद पोश लोग नज़र आए, सफ़ेद कपड़ों में नज़र आए। उनका अक्स उस तपती हुई धूप के ऊपर जब उनको नज़र आया तो वो यहूदी ने सिर्फ देखा, दूर से देखा, करीब से नहीं देखा। किसी बताने वाले ने बताया नहीं कि कौन मुसाफिर आ रहा है, लेकिन उस यहूदी ने दूर से देखते कहा, या बनी कैला, ए औस और खजरज वालो। औस और खजरज की एक दादी थी पुरानी, उससे ये पुकारे जाते थे, या बनी कैला हाजा जद्दुकुम कद जा, ये तुम्हारे खुश नसीब पैगम्बर तशरीफ़ ले आए, ये तुम्हारे पैगम्बर तशरीफ़ ले आए। इतना इल्म मेरे नबी को पास से नहीं देखा, किसी बताने वाले ने बताया नहीं, दूर से गुबार उड़ते हुए देखा। या बनी कैला हाजा जद्दुकुम, तुम्हारे नसीबे जाग गए, तुम्हारी खुशकिस्मतियाँ जाग गईं कि सरवरे दो आलम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। बस ये आवाज़ लगनी थी कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में नारे लगने शुरू हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जा मुहम्मदु, जा रसूलुल्लाह, जा नबीउल्लाह। ये मदीना मुनव्वरा की गलियों में शोर हो, अल्लाहु अकबर, हमारे नबी हमारे रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। ये
जो अरबों की तरतीब थी, अरब जब इस्तकबाल करते थे, आजकल पठानों में भी तरतीब है कि वो असलहे के साथ इस्तकबाल करते हैं, तो तलवारें लेकर अल्लाह के नबी के इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर पहुँचे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते आप जो है कुबा के पास एक ग्राउंड में एक साए के नीचे बैठ गए, पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अच्छा, अल्लाह की शान देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दाढ़ी सफ़ेद और काली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी बिल्कुल काली, दोनों उम्र में बराबर बराबर। अब उन्होंने जब देखा कि बड़ी उम्र वाले तो अबू बकर हैं और बहुत सारे अंसार ने अल्लाह के नबी को देखा नहीं था, पहली पहली दफ़ा अल्लाह के नबी का दीदार करना था, तो उन्होंने उधर हज़रत अबू बकर खड़े थे, उन्होंने समझा कि शायद अल्लाह के नबी खड़े, वो जाके हज़रत अबू बकर से मुसाफे करने लग, सलाम लेने लग। हज़रत अबू बकर भी सलाम लेते रहे, किसी को नहीं बताया कि नहीं मैं अल्लाह के नबी नहीं, ये अल्लाह के नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया कि ये अबू बकर नहीं, मैं अल्लाह का नबी। सलाम इधर हो रहा है, मुसाफे हो रहे हैं। जब धूप तेज़ हुई, साया ख़त्म हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा कि अल्लाह के नबी पर तो धूप आ गई, फ़ौरन चादर लेके अल्लाह के नबी के ऊपर कर दी। तब उनको पता चला कि अबू बकर मखदूम नहीं, अबू बकर तो खादिम है, रसूलुल्लाह मखदूम है। अब सोचने लगे कि मुसाफे सारे गलत हो गए। अब फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफे हुए। यहाँ मेरे दोस्तों ये बात इसलिए सुनाई बीच में, इससे हमें दो बातें पता चली। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो आजिज़ी के बावजूद ये मकाम था कि आप बताते मैं कौन हूँ, फिर भी अपनी हैसियत को ज़ाहिर नहीं की। कितनी आजिज़ी। सिद्दीक़ अकबर का अदब सिर्फ जूता उठाने का नाम नहीं, अदब सिर्फ सलाम मुसाफे करने का नाम नहीं। अदब क्या है कि जो तुम्हें महबूब है, जो तुम्हारा मखदूम है, तुम उसको राहत पहुँचाओ, जहमत ना पहुँचाओ। अदब ये। अब देखो ना, एक आलिम बयान करके जाते हैं, लाखों लोग उससे मुसाफे के लिए खड़े हो जाते हैं। अब वो किस किस से मुसाफा करे, इतने बड़े मजमे में सांस बंद हो जाता है। तो भाई अगर हम ये सोच लें कि इस इतने बड़े आलिम को तंग करने की बजाय, या अल्लाह मैं दिल से तो मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, तो मखदूम को राहत पहुँचाना, जहमत ना पहुँचाना। और आपके जहन में कोई तकब्बुर भी नहीं था, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह को धूप ने तंग किया तो फ़ौरन चादर लेकर खड़े हो गए। और अल्लाह के नबी लंबे सफ़र से आए थे, थके हुए थे, सबसे मुसाफा करते तो मज़ीद थकावट हो जाती, इसलिए सिद्दीक़ अकबर ने मुनासिब समझा कि मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो, मुझसे ही मुसाफा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। यहाँ कुबा के अंदर अमर बिन औफ का महल्ला था। अमर बिन औफ, इसका सरदार था कुलसूम बिन हदम। इसके घर में अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया और सबसे पहले कुबा मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के नबी की बनाई हुई सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। इससे पहले मक्कातुल मुकर्रमा में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने छोटा सा मुसल्ला घर के लिए बनाया था, कोई मस्जिद नहीं बनी। सबसे पहली इस्लाम की मस्जिद मस्जिद कुबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। इससे मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि नबी जब किसी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद बनाने का इंतज़ाम करते हैं। मस्जिद कुबा बनाई, ऐसी मस्जिद के कुरान ने उसकी तारीफ़ की, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। फरमाया ये ऐसी मस्जिद है मस्जिद कुबा जिसकी पहले दिन से ही बुनियादें तक़वे पर रखी गई। ये मस्जिद कुबा नहीं, ये मस्जिद तक़वा है, इसकी बुनियादें तक़वे पर रखी गई। फिर अल्लाह ने मस्जिद कुबा के नमाजियों की तारीफ़ की, इसके महल्ले की तारीफ़ की। फ़ीही रिजाल,
इस मस्जिद कुबा में ऐसे लोग रहते हैं जो ज़ाहिरी और बातनी सफाई का एहतिमाम करते हैं और अल्लाह भी साफ़ सुथरे लोगों को पसंद करते हैं। ए नबी जी, आप इसके लायक हैं कि आप इस मस्जिद कुबा में क़याम करें। अहक्कु अन तक़ूम फ़ी, अल्लाह के नबी को कहा गया कि ए नबी जी, आप इस मस्जिद कुबा में क़याम करें, ये इस काबिल मस्जिद है। इसलिए अल्लाह के नबी की मस्जिद कुबा से बड़ी मोहब्बत। हफ्ते में 2 दिन जाते, सोमवार को और जुमेरात को अल्लाह के नबी कुबा जाते, और आपने फरमाया जो आदमी कुबा में जाकर 2 नफल पढ़ ले, मस्जिद कुबा में जाकर 2 नफल पढ़ ले, आपने फरमाया उसको उम्रे का सवाब मिल जाता है, उसको उम्रे का सवाब मिल जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, ये तो कुबा करीब है, अगर कुबा इतनी दूर होती कि मेरी सवारी के चलते चलते पाँव घिस जाते, तब भी मैं हर हफ्ते कुबा आया करता। कि अल्लाह के नबी की मस्जिद कुबा से मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन कुबा में ठहरे, फिर मदीना मुनव्वरा वाले आए कि अल्लाह के नबी अब हमारे पास तशरीफ़ लाइए। 4 दिन का क़याम आपने कुबा में किए। उसके बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा से कुबा आ गए, फिर 14 दिन क़याम किया। पहले 4 दिन क़याम करने के बाद जब आप चले ना, अब वहाँ जगह आती है, अब भी मौजूद है, सनियातुल वदा। यहाँ से काफ़िले रुखसत किए जाते थे। एक सनिया कहते हैं घाटी को, अलवदा जहाँ से काफ़िलों को रुखसत किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ऊँटनी पर आ रहे हैं, अल्लाह के महबूब ऊपर बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर पीछे बैठे हुए, यूँ सामने घाटी है, और मदीना मुनव्वरा की बच्चियाँ, बच्चे, बड़े छोटे, बूढ़े, ग़ुलाम, सब अल्लाह के नबी के इस्तकबाल के लिए खड़े। जब आपका ऊँट यूँ ऊपर आया ना, ऐसे घाटी से यूँ ऊपर आया, तो बच्चियों ने फिल बदी अशार कहे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई। ये देखो, ये सनियातुल वदा से, ये काफ़िलों को रुखसत करने वाली घाटी से 14वीं का चाँद हम पर निकल आया है। ये काफ़िलों को रुखसत करने वाली घाटी से 14वीं का चाँद हम तर निकल आया है। जब तक कोई अल्लाह को पुकारने वाला बाकी है, हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। ए नबी जी, आप इतने मुबारक हैं, आप एक ऐसा दीन लेकर आएँ जिसकी हमेशा इताअत की जाए, जिसको हमेशा माना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर जा रहे हैं। अब हर एक की चाहत है कि अल्लाह के नबी हमारे पास तशरीफ़ लाएं। जहाँ से अल्लाह के महबूब की सवारी गुज़रती, गलियों में, रस्तों में, बाज़ारों में, जगह जगह इस्तकबाल है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ुक़हाए अरबा में से इमाम मालिक फरमाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मदीना मुनव्वरा सारी दुनिया से अफजल है, इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में मेरे नबी आए, अपनों में आए, फिर भी सताए गए, 13 साल तक तकलीफ़ों का सामना किया, पर जब मेरे नबी मदीना मुनव्वरा आए, दाखिल होने से पहले नबी का इस्तकबाल किया गया, अल्लाह के नबी को सीने से लगाया गया, आपका गलियों में इस्तकबाल हुआ। अल्लाह के महबूब चाह रहे हैं आपकी ऊँटनी मुबारक पे कस्वा या जदा या अज़वा, आपकी ऊँटनी, या तो ये 3 अलग अलग ऊँटनियाँ थी, या बाज़ ने कहा एक ऊँटनी के 3 नाम थे। आप जा रहे हैं, अब रास्ते में सरदार, अल्लाह के नबी हमारे पास तशरीफ़ लाएं, ये हमारा गरीब खाना, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, ये हमारा गरीब खाना। अब अल्लाह की शान देखें। मैं कहता हूँ मेरे नबी को जो इस उम्मत से मोहब्बत थी, लोगों को तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह के नबी को जो इस उम्मत से मोहब्बत थी कि मेरे नबी ने कभी इस उम्मत के किसी फ़र्द का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। आपने समझाने के लिए कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए बमंजिला बाप के हूँ, बाप के हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी की मोहब्बत तो उम्मत के हर फ़र्द से, बाप से भी ज़्यादा थी। आप किसी का दिल नहीं दुखाते। अल्लाह के नबी की चाहत ये थी कि मैं बनु नज्जार में ठहरूं, चाहत थी। इसलिए चाहत क्यों थी कि आपके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, उसके मामू का जो घराना था वो बनु नज्जार का,
कि जो हज़रत हाशिम थे, हज़रत हाशिम की शादी हुई बनु नज्जार की लड़की सलमा से, उसी से जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार के घर में खेला करते थे। अब्दुल मुत्तलिब की शादी हुई फ़ातिमा से, वो भी बनु नज्जार से थी। उसी फ़ातिमा से अब्दुल्ला पैदा हुए। जनाब अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे। जनाब अब्दुल्ला आखिरी वक़्त में आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल भी बनु नज्जार के घर में हुआ और आपकी कब्र, आपको वहाँ दफन किया गया। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा आपके वालिद की कब्र पर गई थी कि वापसी पर आते हुए मक्के की तरफ अबवा के मकाम पर आपका इंतकाल हुआ। तो कई सारी निस्बतें थीं, दिल में चाहत थी कि इस ख़ानदान से हमारा पुराना और माँ बाप की तरफ से एक रिश्ता चला आ रहा है, इसलिए मैं बनु नज्जार में ठहर जाऊँ। ये मेरे नबी की चाहत थी। लेकिन अगर यूं कह देते कि भाई पीछे हट जाओ, मैं तो बनु नज्जार में जाना चाहता हूं, तो मुमकिन है किसी 100वें हिस्से तक शायद किसी के दिल में बात आ जाती कि नबी हमारे पास ही ठहर जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस चाहत को अल्लाह ने मोजज़े के अंदाज में पूरा फरमाया। क्या नबी जी आप ऐलान कर दें, दाऊहा फ़इन्नहा मअमूरा, कि मेरी ऊँटनी की लगाम छोड़ दो, जहाँ ये जाकर बैठेगी आज अल्लाह की तरफ से हुक्म है ये वहीं जाकर बैठेगी। जहाँ इसको अल्लाह बिठाना चाहते हैं आज ऊँटनी वहीं जाकर बैठेगी। जो भी पास आता ऊँटनी के लिए, अल्लाह के नबी हमारे पास आइए, आप कहते भाई दाऊहा फ़इन्नहा मअमूरा, छोड़ दो, ऊँटनी आज यहाँ बैठेगी जहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म आए। तो चलते चलाते मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमते 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 गुंजान गलियों से जाते जाते जब अल्लाह के नबी की ऊँटनी बनु नज्जार के महल्ले में दाखिल हुई, जहाँ अल्लाह के नबी का ननियाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता घराना उस गली में दाखिल हुई, तो बच्चियों ने अशार पढ़े, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी या हब्बदा खैरुम मिन जारी, हम तो बड़ी खुश नसीब हैं कि हम बनु नज्जार की बच्चियाँ हैं। आज अल्लाह के नबी का हमें पड़ोस मिल जाएगा, आज अल्लाह के नबी का हमें पड़ोस मिल जाएगा। इसलिए हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में है, फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, ऐसा मदीने वालों को मैंने कभी खुश होते नहीं देखा, इतने खुश थे मेरे नबी के आने पर। हज़रत अनस फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, वो वक़्त मुझे याद है कि यूँ महसूस होता था जैसे आज सारा मदीना चमक उठा है, मदीने की गलियां रोशन हो चुकी थीं, हर आदमी के चेहरे पे खुशी के असरात थे कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं। मुझे वो वक़्त भी याद है कि जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई तो यूँ लगा जैसे मदीना बुझ गए, मदीना बुझ गए। आप बनु नज्जार के महल्ले में जब गए और वहाँ ऊँटनी आपकी जा रही, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा ये चाहता था कि अल्लाह के नबी की ऊँटनी हमारे पास रुके, लेकिन किस्मत में ये, तकदीर में ये नसीब और ये हिस्सा अल्लाह ने अबू अय्यूब अंसारी के हिस्से में रखा था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर बनु नज्जार के अंदर था। अल्लाह के नबी की ऊँटनी उसी घर के सामने जाकर ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे कि आज अबू अय्यूब को मेज़बानी का शर्फ मिले। क़यामत तक ये सेहरा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के सर पे है कि अगर मदीना मुनव्वरा में पहली मेज़बानी का शर्फ किसी को मिले तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को मिले। अच्छा, बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े, हज़रत असअद बिन ज़ुरारा, साद बिन मुआद, साद बिन उबादा, सरदारों के यहाँ नहीं गए। अय्यूब अंसारी गरीब आदमी के घर में अल्लाह ने आपको पहुँचाया। अय्यूब अंसारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर दो हिस्से, एक बालाई हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, आइए तशरीफ़ लाइए अल्लाह के नबी, यह आपका घर। आप जब तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैं नीचे वाले हिस्से में रहूँगा, अबू अय्यूब तो ऊपर वाले हिस्से में। कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बेअदबी है कि आप नीचे रहें मैं ऊपर रहूँ, मैं आपके ऊपर कैसे रह सकता हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे वफ़द मिलने आएंगे, लोग मिलने आएंगे। देखो मेरे नबी उम्मत के एक एक फ़र्द का कितना लिहाज करते हैं कि मुझे लोग मिलने आएंगे, वो बार बार ऊपर जाएंगे, अबू अय्यूब तुम्हें नीचे तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं नीचे ठीक हूँ, तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रहता हूँ। आपने नीचे क़याम कर लिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी अहलिया ऊपर रहने लगी। कुर्बान जाऊँ इस घराने पर, इन्होंने जो मेरे नबी की खिदमत की है ना, ऐसी खिदमत की है कि खिदमत का हक़ अदा कर दे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि उस वक़्त छतें क्या होती थी, खजूरों की शाखें होती, ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी, पानी छत पे गिरता था तो नीचे छत रिसती थी। एक रात ऐसा हुआ कि मेरे और मेरी घरवाली के पास सिर्फ एक लिहाफ था कि जो हम ओढ़ के सो जाया करते थे। पानी मटके में रखा हुआ था, किसी की ठोकर लगी, पानी का मटका गिरा, उससे पानी बाहर निकल आया। अब हम सोचने लगे कि नीचे तो अल्लाह के महबूब आराम फरमाए हैं, कहीं पानी ऊपर से नीचे आया, मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो। एक ही लिहाफ था, मैं और मेरे घर वाली वो लिहाफ लेकर सारी रात उस पानी को खुश्क करते रहे, कहीं मेरे नबी को तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं मेरे नबी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और यूँ फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना बेचते, ऊपर से बना के खाना पेश कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने में उंगलियां मुबारक लगी होती, निशानात होते, आप बचा हुआ खाना वापस भेजते। तो फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैं और मेरी घरवाली खाने में आपकी उंगलियों के निशान तलाश कर करके वहाँ से खाया करते थे। आपके ये तबर्रुक और बरकत को हासिल करने के लिए वहाँ से निकाल निकाल के खाते। कितनी बड़ी सआदत नसीबा आपके मुक़द्दर में रखी। लेकिन इसी सआदत और मुक़द्दर को अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर आप हज़रात को समझाऊं, मैं कहता हूं यहाँ भी ऊँटनी अल्लाह ने पहुँचाई है। और अल्लाह ऊँटनी कैसे ना पहुँचाते कि इसी मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पर तुब्बा, यमन का एक बादशाह, यमन के बादशाहों को तुब्बा कहते हैं। ये याद रखना, फ़िरऔन किसी एक शख्स का नाम नहीं कि फ़िरऔन, मिस्र के हर बादशाह को फ़िरऔन कहते, कोई सच्चे भी आए, अच्छे भी आए, कोई जालिम भी आए, हर शख्स को फ़िरऔन कहते। इसी तरह हबशा के हर बादशाह को नजाशी कहते, यमन के हर बादशाह को तुब्बा कहते। ये तुब्बा अव्वल था, ये 400 उलमा के साथ सफ़र कर रहा, तौरात का पैरोकार था, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला। ये जब मदीनतुल मुनव्वरा गुज़रा, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक रिवायत में तो ये है कि इसने मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई का इरादा किया कि ये शहर भी मेरी हुकूमत में आ जाए। दूसरा ये रिवायत ये है कि नहीं, मदीना मुनव्वरा से गुज़रने लगा। वो 400 उलमा जो तौरात के उलमा थे, बड़े मजबूत उलमा थे, वो कहने लगे तुब्बा हमें इसी शहर में छोड़ दे, हम यहाँ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ रह कर क्या करो? कहने लगे हमें यूँ लगता है कि ये शहर जो नखलिस्तान है, ये खजूरों वाला इलाका है। हमने जो साबिक़ा कुतुब में पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इल्म देखो उन हजरात का, मदीना मुनव्वरा का सिर्फ नक्शा देख कर अंदाज़ा लगाया कि हमारा इल्म ये कहते हैं कि आखिरी पैगंबर इसी शहर में तशरीफ़ लाएंगे। उनको अच्छा, उन्होंने 400 उलमा ने घर बनाए। ये जो मैंने बताया, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, ये सब वो 400 उलमा की औलादों में से इन्होंने वहाँ घर बनाए। उन्होंने, इनका बादशाह ने खूब एज़ाज़ व इकराम किया, शादियाँ की, इनको खाना मुयस्सर किया। एंड पे बादशाह ने एक घर और बनाया। उन्होंने कहा जी ये किसके लिए? कहने लगे ये घर मेरी तरफ से उस आखिरी पैगंबर को हदिये में पेश कर देना। ये घर मेरी तरफ से आखिरी पैगंबर को हदिये में पेश कर देना। उन 400 उलमा में से सबसे बड़े और मुअस्सिर आलिम को वो घर हवाले किया और साथ एक ख़त लिखा। ख़त पे ये लिखा कि अगर तुम मिल सको उस पैगंबर को तो ख़ुद जाकर उनसे बात करना, अगर तुम ना मिल सको अपनी औलादों को ये वसीयत करते चले जाना कि जब आखिरी पैगंबर तशरीफ़ लाएं ये मकान उनको हदिये में देना, ये पर्ची उनको पेश कर देना। उस पर्ची पे क्या लिखा था? ए पैगंबर
मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल, तू अल्लाह का सच्चा रसूल। ये मेरे नबी के आने से पहले मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, अभी मक्के आने हैं, फिर हिजरत करनी है, आपके कोई असरात नहीं, लेकिन आपके आने से कई सालों पहले कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फ़लौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नु अम्मी। ए नबी जी, अगर मेरी उम्र इतनी लंबी हो गई कि मैं आपका ज़माना देख सकूं, तो मैं अल्लाह की कसम आपका मुईन और मददगार बनूं, मैं आपका मुईन और मददगार बनूं। वजाहदतु बिस्सैफि आदाअहु, मैं आपके दुश्मनों के साथ तलवार से जिहाद करूँगा, मैं आपसे हर गम को दूर कर दूँगा। ए नबी जी, ये तोहफ़ा, ये मकान मेरी तरफ से हदिये में कबूल कर लीजिए। ज़माना गुज़रता गया, लोग बदलते गए। अल्लाह के नबी हिजरत करके तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने वो रुक्का निकाल कर मेरे नबी की खिदमत में पेश किया कि मैं वही अबू अय्यूब अंसारी हूँ जो उन 400 उलमा में से एक आलिम की नस्ल में से चलता हुआ आ रहा हूँ। अल्लाह के नबी, ये मकान अबू अय्यूब का नहीं, ये आपका है, ये आपका है। दुनिया कहती है कि अल्लाह के नबी अबू अय्यूब के घर में ठहरे, मैं कहता हूँ अबू अय्यूब नबी के घर में ठहरे हुए, अल्लाह के नबी नहीं अबू अय्यूब के घर ठहरे। तकदीर ने कैसा निज़ाम चलाया कि ऊँटनी खुद वहाँ पहुँची है जहाँ उस बादशाह की चाहत थी कि मेरे नबी बतौर तोहफ़ा के इसी मकान में पहुँचे। मेरे नबी उसी मकान में पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के उस घर में तशरीफ़ फरमा थे। आपके घर के बिल्कुल सामने खाली प्लाट था। ये खाली प्लाट 2 यतीम बच्चों का था। तवज्जो करना मेरी बात पे, ये खाली प्लाट 2 यतीम बच्चों का था जिनका नाम सहल और सुहेल था। ये 2 बच्चे वहाँ खजूरें खुश्क किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये जगह मस्जिद के लिए दे दो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, ये जगह हमने आपको हदिये में पेश की। आपने फरमाया नहीं, मैं हदिया कबूल नहीं करना चाहता, मैं मस्जिद पे अपना माल लगाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हदिये में माल कबूल नहीं किया, बल्कि पैसे देकर वो जगह ख़रीदी। आज उसी जगह को मस्जिद नबवी कहते हैं, आज उसी जगह को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये मस्जिद नबवी के 2 यतीम बच्चों की जगह पे बनी हुई मस्जिद है। कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह की ज़ात पर, जब नवाजने पे आए तो गरीबों को कितना नवाज देते हैं। नबूवत मिली, ख़त्म नबूवत का एजाज़ सजाया तो मक्के के यतीम बच्चे के सर पे सजाया, और जब मेज़बानी का शर्फ दिया तो अबू अय्यूब अंसारी जैसे मिस्कीन और शरीफ आदमी को दिया। जब मस्जिद नबवी को मकाम मिला तो 2 यतीम बच्चों की जगह को दिए। इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद नबवी जहाँ भी बन जाती बड़े नसीबे वाली होती, लेकिन उन 2 बच्चों के तो बाग जाग गए ना कि जिनकी ज़मीन पर मस्जिद नबवी बनी, जहाँ एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर, जहाँ रोज़ाना फ़रिश्ते मेरे नबी पे सलातो सलाम पढ़ते हों, जहाँ रियाजुल जन्ना बनी हो। रियाजुल जन्ना भी तो यतीमों की सरज़मीं पर बनी, जिसको मेरे नबी ने कहा मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान की जगह ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इसलिए उलमा ने लिखे कि जो आदमी रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ ले, रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने वाला गोया के जन्नत में खड़े होकर नफल पढ़े हैं। और मेरे अल्लाह की शान ये है कि जिसको जन्नत में एक दफ़ा ले जाए उसको बाहर नहीं निकाला करते, जिसको जन्नत में ले जाए उसे बाहर नहीं निकाला करते। इसलिए भाइयों, जाओ उम्रा करके आओ। ये 2 लाख 2.5 लाख कोई चीज़ नहीं है, ये कुछ नहीं है इतनी बड़ी ज़ियारतों के मुकाबले में। अगर रियाजुल जन्ना के 2 नफल तुम्हें नसीब हो जाएं, तुम्हारे 2.5 लाख की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के ख़र्चों पे कितने ख़र्चे होते हैं, लेकिन यहाँ आकर शैतान कहते हैं पैसे पैसे चले जाएं। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई। यह मस्जिद नबवी कितनी थी, जब मैं उम्रे पे गया मेरी बड़ी चाहत थी कि काश अब तो मस्जिद नबवी बहुत बहुत वसी है माशाल्लाह। बल्कि
यूँ लगता है, शायद मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, कहीं पढ़ा तो फिर बताऊंगा, यूँ लगता है कि जो अल्लाह के नबी के दौर का मदीना था ना, मदीना, वो सारे का सारा मदीना अब मस्जिद नबवी में आ चुके हैं। इतनी तौसी हो चुकी, गोया कि यूँ लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे सारे नबी के सारे शहर को ही पाक कर दिया कि इसको मस्जिद ही बना दो। मेरे नबी के शहर में कोई काम हो तो इबादत का ही काम हो और कोई काम ही ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बीच में सुना दूं, फिर यहाँ आता हूँ। एक बात बीच में रह गई थी। जब अल्लाह के नबी कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे थे ना, रास्ते में एक मस्जिद, एक जगह पर बनु सालिम का महल्ला था, वहाँ जुमे की नमाज का वक़्त हो, जुमे की नमाज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई, जहाँ आज मस्जिद जुमा बनी हुई, आज भी लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। मस्जिद जुमा ये वो मस्जिद है कि जहाँ अल्लाह के नबी ने सबसे पहला जुमा पढ़ाया। मक्के में इससे पहले जुमा नहीं हुआ। सबसे पहला जुमा मेरे नबी का वो इस मस्जिद जुमा में हुआ। सबसे पहला खुतबा जुमे का मेरे नबी ने इसी मस्जिद में दिया। अल्लाह के नबी ने लंबा खुतबा दिया जुमे की नमाज में, लेकिन उस लंबे खुतबे को तो वक़्त की किल्लत की वजह से मैं सुना नहीं सकता। बहरहाल मेरे नबी का सारा खुतबा ये था, तकवा आखिरत, तकवा आखिरत, नसीहत, भलाई की बातें, खैर की बातें। मैंने पूरा खुतबा पढ़ के देखा। मेरे नबी ने 13 साल मक्की ज़िंदगी की तकलीफ़ें गुजारी, मक्के को छोड़कर मदीना आ गए, लेकिन मेरे नबी के अखलाक पर कुर्बान जाऊं, 13 साल ज़िंदगी की मुशक्क़तें बर्दाश्त करके जो पहला खुतबा दिए, उस खुतबे में न दुश्मन की कोई शिकायत की, न मज़म्मत बयान की। कोई मुशरिकीन मक्का का गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मक्के के ज़ालिमों का तज़किरा नहीं। बस सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपनी बात की है। ये अल्लाह के नबी के आला अखलाक थे। जब मस्जिद नबवी में आ गए, मस्जिद नबवी जैसे मैं बता रहा था कि मस्जिद नबवी का मैंने सोचा कि अब इतनी तौसी हो चुकी है, काश के वो निशानी मिले जिससे ये पता चले कि मेरे नबी के दौर की मस्जिद कितनी। तो अल्लाह के फजल से मुझे एक सुतून पे लिखा हुआ नज़र आया, हद्दु मस्जिद नबी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की हद है। यहाँ तक मेरे नबी की मस्जिद हुआ करती थी। मैंने किताबों को कंगाला तो पता चला कि मेरे नबी की उस वक़्त की मस्जिद वो तकरीबन 35 मरले के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी थी, जिसको अल्लाह के नबी ने ख़रीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को ऐसा बनाया कि ख़ुद एक सहाबी फरमाते हैं, मेरे नबी यूँ ईंटें उठा कर ला रहे हैं, सीने से ईंटें लगाई हुई। मैंने कहा अल्लाह के नबी मुझे दे दीजिए, आप ना ईंटें उठाएं। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ल हिमालु ला हिमालु खैबर, पीछे हट जाओ, ये कोई खैबर की खजूरों का बोझ नहीं है। हाज़ा अबर्रु रब्बिना व अतहर, ये अल्लाह का घर बना रहा हूँ, ये बोझ अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये बोझ अल्लाह को बड़ा पसंद। मेरे नबी खुद अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद नबवी की ईंटें उठा के ला रहे हैं और यूँ कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह कोई खैर नहीं, खैरें तो सब आखिरत की हैं। ए अल्लाह तू अंसार के ऊपर रहम फरमा, तू मुहाजिर पे रहम फरमा। कहीं फरमाया फ़ग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह तू मुहाजिरों की बख्शिश फरमा, तू अंसार की बख्शिश फरमा। आपने अब मस्जिद नबवी क्या थी, थोड़ा सा अगर नक्शा खींचूँ, ऐसी सादा मस्जिद थी मेरे नबी की, जिसकी सादगी की मिसाल इस दौर में नहीं, जिसकी सादगी की मिसाल इस दौर में नहीं। दीवारें कच्ची ईंटों की बनी हुई, दरमियान में जो पिलर थे खजूर के तनों के थे, जो छत थी वो खजूर की शाखों की बनी हुई, उस पर खजूर के पत्ते डले हुए, और ऊंची कितनी थी छत की बुलंदी क्या कद्दे आदम आम तौर पर 5.5 फुट, चलो 6 फुट लगा लो, यानी 6 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा मस्जिद नबवी की छत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की छत थी ऐसी सादा, ऐसी बेमिसाल मस्जिद कि इतनी सादा थी कि जब बारिश होती तो सारा पानी मस्जिद नबवी में आ जाता।
छत चो जाती, छत के अंदर पानी नीचे आता, सारी मस्जिद के अंदर गारा ही गारा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी सादा सी मस्जिद थी, लेकिन रहमत के फरिश्ते हर वक्त उतर रहे होते थे। ये वो मस्जिद है कि जो मेरे नबी की मस्जिद बनी, ये वो मस्जिद है कि जो दीन व इरफान का मरकज़ बनी, ये वो मस्जिद है कि जहाँ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की अंदर हिदायत फैलाई। ये एक छोटी सी मस्जिद, ये दीवारें कच्ची ईंटों की, ये खजूर के तने, ये खजूर की शाखों से बनी हुई मेरे नबी की मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में नमाज़ें अदा कर रहे हैं और वहाँ आपकी दावत फैलना शुरू हो गई। आपके पास, अब बात को समेटते हैं, बस सिर्फ 2 बातें सुनानी है आपको, 2 किस्से, फिर बात समेट देंगे इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैल रही, आपके पास मुख्तलिफ लोग आए, यहूदी आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी उनका जवाब देते हैं। कोई इस्लाम कबूल करते हैं, कोई इस्लाम कबूल नहीं करता। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। वो अपना वाक़या ख़ुद सुनाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के खजूर की दरख्त पे चढ़ा हुआ खजूरें उतार रहा था और ख़ुद फरमाते हैं मैं तौरात के मुताले के मुवाफिक अल्लाह के नबी के हुलिये को इतना जानता था कि कोई और इतना नहीं जानता था, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। मैं खजूरें तोड़ रहा था और नीचे मेरी फूफी गड़ी, किसी ने आके आवाज़ लगाई कि वो नबी आ चुके हैं, वो नबी तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते मैंने खजूरों का गुच्छा मेरे हाथ में था, मैं खुशी के मारे, अभी मुसलमान नहीं यहूदी, खुशी के मारे मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं खजूरें रख कर जा सकूं, खजूरों का गुच्छा हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। मेरी फुफ्फी कहने लगी अब्दुल्ला बिन सलाम, इतनी खुशी तो तुम्हें उस वक़्त ना होती अगर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते। मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल फूफी तूने सही कहा, लेकिन ये भी पैगंबर मूसा के भाई हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई तशरीफ़ लाए। अब दौड़ पड़े, जाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, वो निशानियाँ देखी, फ़ौरन कहने लगे अल्लाह की कसम इन्नल वजह लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। फ़ौरन इस्लाम कबूल किया और कहने लगे जब मैं पहुंचा तो अल्लाह के नबी लोगों को ये बातें समझा रहे थे, अफ़शुस सलाम अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियामुन, ऐ लोगों सलाम को आम करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम को आम करो, एक दूसरे को खाने खिलाओ। व अतइमुत ताम, कंजूसी नहीं, खाने खिलाओ एक दूसरे को। वसीलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो आपस में, नफ़रतों को ख़त्म कर दो। जिस वक्त सारी दुनिया सो रही हो, रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन। अब इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी से कहने लगे आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं इस कमरे में पीछे छुपता हूँ, आप यहूदियों को बुलाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे बैठ के ओट में, आपने यहूदियों को बुलाया, यहूदी सामने बैठे। आपने कहा यहूदियों तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओ, तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं मानते। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। आपने फिर दावत दी, कहते हम नहीं मानते। तीसरी दफ़ा आपने कहा कि फ़फ़ीकुम अब्दुल्ला इब्न सलाम, तुम अब्दुल्ला बिन सलाम को कैसा समझते हो? अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे ऊपर ईमान ले आए तो तुम क्या करोगे? कहने लगे ये हो ही नहीं सकता कि अब्दुल्ला बिन सलाम आप पर ईमान ले आए। आपने फिर कहा कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे ऊपर ईमान ले आए, कहने लगे हो ही नहीं सकता अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान ले आए। आपने फरमाया चलो ये छोड़ो, ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी? कहने लगे ये मेरे अल्फाज सुनना, सय्यदुना हमें सरदार है, वब्नु सय्यदिना सरदार का बेटा है, खैरुना वब्नु खैरिना हम में सबसे बेहतर है, बेहतरीन का बेटा है, आलमुना वब्नु आलमिना हम में सबसे बड़ा आलिम है, बहुत बड़े आलिम का बेटे। जब ये बात कही ना,
अंदर से अब्दुल्ला बिन सलाम निकल आए, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह के नबी आप पर ईमान ला। जैसे ही आपने ये कहा, वो यहूदी पास बैठे हुए थे, कहने लगे शर्रुना वब्नु शर्रिना, ये अब्दुल्ला बिन सलाम हम में सबसे बुरा आदमी है, ये बुरे का बेटा है, ये जाहिल आदमी है, ये जाहिल का बच्चे है। अभी थोड़ी देर पहले तारीफ हो रही, और जब मेरे नबी पर ईमान ले आया तो बुराई शुरू। ये हम में सबसे बुरा है, इसमें कभी हमने खैर देखी नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम उनसे कहने लगे ओ यहूदियों, अल्लाह के नबी पर ईमान ले आओ, अल्लाह की कसम ये सच्चे पैगम्बर हैं, सच्चे पैगम्बर। इसलिए कुरान कहते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये अहले किताब मेरे नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानते हैं। कभी बाप को अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाया करते थे इस आयत के तहत कि हमें ये तो शक हो सकते हैं कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम हमें अल्लाह के नबी पे कोई शक नहीं। आप ऐसे सच्चे सादिक। और आखिरी जो दूसरा किस्सा, फिर इंशाल्लाह बात ख़त्म करते हैं। आपके पास इसी मस्जिद कुबा में सलमान फ़ारसी भी तशरीफ़ लाए। सलमान फ़ारसी का लंबा किस्सा, लेकिन मैं सारा नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर। सलमान अल फ़ारसी आपको कहते थे सलमान अल खैर। हज़रत सलमान को जब कोई पूछता ना कि सलमान आपका नाम क्या है, आपके अब्बू कौन, तो पता क्या कहते थे जवाब में? कहते थे मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं इस्लाम का बेटा हूँ। मेरे अपने अब्बू उनसे पूछते थे ना आपके वालिद कौन है, तो कहते मेरे वालिद इस्लाम है, मुझे इस्लाम ने पाला है, इस्लाम की तरबियत से मैं रूहानियत पे पहुँचा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के रहने वाले फ़ारिस, और सहाबा में सबसे लंबी तरीन उम्र सलमान फ़ारसी ने पाई। इस पे इख्तिलाफ है, किसी ने कहा 250 साल, किसी ने कहा 300 साल, किसी ने कहा 350 साल। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं इस पे तो सब का इत्तिफाक है कि 250 साल पाई है, ज़्यादा पे इख्तिलाफ। 250 पे इत्तिफाक है कि 250 साल पाई। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान ईरान के अंदर चौधरी घराने से थे, शाही घराने से थे। मेरे वालिद मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे और मुझे कहते मेरी ऐसे परवरिश करते जैसे आदमी कंवारी लड़कियों की करते है, और मुझे एक आतिश कदा का निगरान बना दिया। मजूसी थे कि ये आतिश कदे की आग तूने बुझने नहीं देनी। कहते मैं हर वक्त आग जलाता रहता था आतिश कदे। एक दिन मेरे वालिद किसी तामीर के काम करने के लिए चले गए, मुझे कहने लगे बेटा आज खेत का काम तू करके आना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं खेतों में काम करने गया तो रास्ते में मुझे एक गिरजा मिला, ईसाइयों का चर्च मिला। मैं उस चर्च के अंदर गया तो देखा ईसाई खड़े नमाज़ पढ़ रहे। कहते मुझे उनकी नमाज की इबादत बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये मज़हब हमारे मज़हब से बेहतर। मैं उनके पास बैठा, पूछने लगा कि ये बताओ तुम्हारी असल और मरकज़ किधर है? उन्होंने कहा हमारा असल मरकज़ शाम में। ये बात करने के बाद मैं घर आया, मेरे वालिद ने पूछा देर से क्यों आए? मैंने बताया कि इस तरह सारी कारगुजारी सुनाई। मेरे वालिद आगे से कहने लगे बेटा वो सही मज़हब नहीं है, सही मज़हब हमारा ही है। कहते मैंने कहा अब्बा जान नहीं नहीं ये बात गलत है, मुझे सही मज़हब वही लगता है। कहते मेरे अब्बा ने मुझे बेड़ियों में डाल के बंद कर दिया कि ताकि कहीं सलमान फ़ारसी ईसाई ना हो जाए, मजूसी से ईसाइयत में ना चला जाए। कहते मैंने चुपके से ईसाइयों को पैगाम भेजा कि जब कभी तुम मुल्क शाम जाओ ना तो जाते हुए मुझे साथ ले जाना। मेरा ये पैगाम उनको पहुंच गया। वो मुल्क शाम काफ़िला जाने लगा। मैंने बेड़ियाँ खोली और भागता हुआ मुल्क शाम चला गया। मैंने शाम में जाके पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा पादरी कौन सा है? उन्होंने मुझे बताया कि फ़लाँ आलिम के पास चले जाओ, वो सबसे बड़ा पादरी है। मैं जब उसके पास गया तो उसके पास लोगों का रश तो बड़ा लगा हुआ, मजमा तो बड़ा था, माल बड़ा आ रहा था, लेकिन है हरीस किस्म का आदमी था, लालची आदमी था और अल्लाह के दीन से दूर आदमी था। मुझे उसके पास रहना अच्छा नहीं लगा। जब वो मरा लोग उसके जनाजे पे लाखों की शक्ल में आए। मैंने सब लोगों से कहा कि ये ऐसा पादरी था जो तुम्हें सदक़े की तरगीब देता था, खुद इसके पास 8 मटके सोने के भरे हुए, खुद इसके पास
दूसरों को सदक़े की तरगीब देना बड़ी आसान, खुद सदका करना बड़ा मुश्किल। कि ये सदक़े की तरगीब देता था और ख़ुद 8-8 मटके सदक़े के भरे हुए रखे हुए किसी गरीब यतीम को नहीं खिलाता था। लोगों ने उसका जनाजा पढ़ना भी पसंद नहीं किया। फिर एक और पादरी उसकी जगह पे आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं ये बहुत अच्छा आदमी था, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत हुई, बहुत बड़ा आलिम। जब वो मरा, अब देखो इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाओ, मौलवी पादरी मरते जा रहे हैं, सलमान ज़िंदा है। जब वो चला गया उसके बाद एक और आया, तो मैं उसके साथ रहने लगा, नमाज़ें पढ़ा, अच्छा आदमी। जब वो मरा मैंने उसे कहा भाई अब मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा मौसिल चले जाओ, वहाँ एक बहुत बड़े आलिम है, तेरी रहनुमाई करेंगे, पादरी हैं, वहाँ चले जाओ। मैं मौसिल चला गया, मौसिल के पादरी के साथ रहा, वो भी मर गया। मैंने कहा कहाँ जाऊँ? उसने कहा नसीबैन चले जाओ। मैं नसीबैन चला गया। नसीबैन वाला जब मरा तो मैंने उससे कहा कहाँ जाऊँ? उसने मुझे कहा कि यहाँ करीब में एक शहर है, तुम वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ चला गया। जब वो भी मरा तो उससे मरने से पहले मैंने उससे पूछा अब कहाँ जाऊँ? कहते ये बहुत ईमानदार आदमी था। इसने मुझे पता क्या कहा? उसने कहा सच्ची बात तुम्हें अगर बताऊँ ना सलमान, इस वक्त रूए ज़मीन पे कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अगर तुझे रहनुमाई चाहिए, एक शख्सियत आने वाली है जो अरब की सरजमीन पे आएगी, मदीना मुनव्वरा हिजरत करेगी, जिसकी नखलिस्तान में हिजरत होगी। अगर तुझे रहनुमाई चाहिए तो उस हस्ती के पास चले जाना, तू पहली नज़र देखेगा, तुझे पता चल जाएगा कि ये सच्चे पैगम्बर हैं। 3 निशानियाँ तुम्हें मैं बता देता हूँ, 3 निशानियाँ। पहली निशानी ये है कि वो नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करते, नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करते। दूसरी निशानी ये है कि नबी हदिये का माल कबूल करते। मेरे बहुत से भाइयों को सदका हदिया ही पता नहीं होता। सदका और हदिये में फ़र्क है। ये जिसको हम गिफ्ट कहते हैं ना, चूँकि अंग्रेज़ी बहुत सीखी है, अरबी सीखी नहीं, तो इसलिए गिफ्ट कहने से तो पता चलता है, हदिया कहने से पता नहीं चलता। ये जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं इसको शरीयत हदिया कहती है। आपने फरमाया तहादू तहाबू, हदिये दिया करो, लिया करो, इससे मोहब्बतें फैलती। तो ये हदिया। अल्लाह के नबी सदका कबूल नहीं करते, हदिया कबूल करते हैं। तीसरी निशानी ये है कि आपके दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत नज़र आए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैंने ये बात सुनी, मैं चल पड़ा। मेरे पास बहुत सी गाय बकरियां इकट्ठी हो गई थीं। मुझे मदीना मुनव्वरा से आया हुआ एक काफ़िला मिला। मैंने उनसे कहा कि ये बकरियां तुम्हारी, ये गाय तुम्हारी, बस मुझे उस मदीना मुनव्वरा ले जाओ। कहते वो रास्ते में ले गए, रास्ते में बेईमान हो गए, उन्होंने मुझे बेच दिया एक आदमी के पास। देखो अल्लाह के नबी को मिलने के लिए कितनी कुर्बानियाँ उठाते आ रहे हैं। मैं बिक गया, ग़ुलाम बन गए, शहज़ादे थे ग़ुलाम बन गए। एक जगह बिका, दूसरी जगह बिका, तीसरी जगह बिका। खुद फरमाते हैं 10 जगहों पर मैं बिकता हुआ गया, 10 जगहों पर। 10वीं जगह पर जिस यहूदी के पास मैं गया वो मदीना मुनव्वरा के बनु कुरैज़ा का था। मैं जब उसके पास गया, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ा, ऊपर खजूरें तोड़ रहा हूँ। दिल में ये बात है, और ये बात भी हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, जैसे ही मैं मदीना मुनव्वरा गया मुझे फ़ौरन यकीन हो गया कि नबी यहीं तशरीफ़ लाएँ, नबी यहीं तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, अब जब खजूर के दरख्त पे खजूरें तोड़ रहे हैं, कहते मैं ग़ुलाम था, मुझे नहीं पता था। उधर अल्लाह के नबी मक्के में आ चुके थे, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। चलते चलते जब ऊपर खजूरें तोड़ रहा था तो मेरा आका नीचे खड़ा हुआ था। एक यहूदी उसका रिश्तेदार आया, आके कहने लगा ये बनु कैला वालों की बदअक्ली, बनु कैला औस और खजरज अंसार के ये कहते हैं एक पैगम्बर हमारे अंदर आया है, वो आखिरी पैगम्बर है। कहते ये नीचे बातें कर रहे हैं, मैं ऊपर खजूरें तोड़ रहा हूँ। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई और यूं लगा कि अभी मैं इनके ऊपर गिर जाऊंगा, और खुशी के मारे मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया। मैं नीचे उतरा, मैंने उससे पूछा कि ये बताओ वो नबी कहाँ आए, किधर आए? कहते मेरे आका ने मेरे थप्पड़ मारा। कहने लगा तूने उससे क्या लेने, तू क्यों पूछ रहे? मैंने बहरहाल उसको बताया नहीं। खजूरें मेरे पास थी, अल्लाह के नबी कुबा में ठहरे हुए थे अभी हिजरत करके। मैं कुबा पहुंच गया। कुबा में जाके मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की।
मैंने कहा जी आप गरीब मुसाफिर लोग हैं, आपको सदक़े की ज़रूरत होगी, ये खजूरें मेरी तरफ से सदक़े में कबूल कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ली, लेने के बाद कहा कि ये सहाबा को खिला दो। आपने खुद नहीं खाई, आपने फरमाया सहाबा को खिला दो। वो कहने लगे मुझे पहली निशानी मिल गई कि नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करें। फिर चले गए, अगले दिन आए खजूरें लेके, नबी जी ये हदिया लेकर आया हूँ। आपने फरमाया लाओ भाई। अल्लाह के नबी ने उसमें से खाना शुरू कर। कहते दूसरी निशानी मुझे मिल गई कि नबी हदिये का माल कबूल करते हैं। तीसरी निशानी आपने बताई थी कि मोहरों के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। चोरी चोरी देखना चाहते थे। अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में खड़े थे। सलमान फारसी कहते मैं सामने की बजाय पीछे से घूम के आया कि पीछे से शायद कमीज़ हटे तो नबी की मोहरे नबूवत नज़र आए। जब मैं पीछे मुड़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान लगता मोहरे नबूवत देखने आए हो। सलमान मोहरे नबूवत देखने आए हो? हाँ अल्लाह के नबी मोहरे नबूवत देखने आए हो। कमीज़ उठाई, दिखाई मोहरे नबूवत आपने। ये अल्लाह के नबी के दोनों कंधों के बीच में उभरा हुआ मोहरे नबूवत का निशान था। सलमान फारसी ने उसको देखा, बोसा लिया और फ़ौरन अल्लाह के नबी पर इस्लाम ले आए, इस्लाम कबूल किया। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो चुका हूँ, अब ग़ुलामी की ज़िंदगी से कैसे निकलूँ? आपने फरमाया मुकातबत कर लो। मुकातबत कहते थे आसान लफ्ज़ों में कि किसी ग़ुलाम आका से तय कर ले कि ये मेरे से इतने पैसे ले लो, मुझे आज़ाद कर दो। वो जाके यहूदी से जब बात की, यहूदी उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यहूदी ने बहुत बड़ी शर्त लगा दी। वो कहने लगा 40 ओकिया सोना, बहुत कई तोले सोना बनता है, 40 ओकिया सोना ले आओ और मेरे पास खजूरों के 300 दरख्त लगाए मुझे दे दो। जिस दिन वो खजूरों के दरख्त फल देना शुरू कर दें उस दिन तुम्हें आज़ाद कर दूँ। यानी कहना वो ये चाहता था कि मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी बड़ी शर्त पूरी नहीं हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आपने फरमाया सलमान घबराओ नहीं। सहाबा से कहा पौधे इकट्ठे करके लाओ। सहाबा पौधे लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खड्डे खोदो, गड़े निकाले। आपने फरमाया दरख्त ना लगाना, मुझे बुलाना। आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए, जाके दरख्तों को लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 खजूरों के दरख्त, वो फल भी दें। वो खजूर का दरख्त जो लोग लगाते हैं जानते हैं कितने सालों बाद फल देते हैं, लेकिन मेरे नबी के हाथ लगे थे, खजूरें लगी थी। वो खजूरें लगी, थोड़े ही दिनों बाद खजूरें कद आवर हुई, उन्होंने फल देना शुरू कर दिया। यहूदी की पहली शर्त पूरी हो गई। सलमान कहने लगे अल्लाह के नबी एक शर्त तो पूरी हो गई, एक रह गई, इतना सोना कहाँ से ला के दें? एक सहाबी आए, छोटा सा सोने का टुकड़ा मेरे नबी को ला के दी। अल्लाह के नबी ये छोटा सा सोना कबूल कर लो। आपने फरमाया सलमान को बुलाओ। हज़रत सलमान आए। आपने वो सोने का टुकड़ा जब उनको दिया ना, वो हंसने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी कहाँ 40 ओकिया सोना, कहाँ ये छोटा सा टुकड़ा। मेरे नबी का ये मौजज़ा था। आज अकल के अंधे कोई मौजज़ा माने न माने, मेरे नबी का ये मौजज़ा था कि वो छोटा सा टुकड़ा। आपने फरमाया सलमान लो तो सही, इसको तोलो तो सही। हज़रत सलमान ने वो टुकड़ा लिया। हज़रत सलमान फरमाते जब मैंने उसको तोला तो वो 40 ओकिया सोना हो गया। मैंने ये उठाकर सोना यहूदी को पेश किया। इस तरह अल्लाह ने मुझे आज़ादी दिलवाई।